पार्ट 1। तो सीजन 4 की स्टोरी सीजन 3 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीजन 3 में आलिया को लग रहा है कि इस हार की वजह से उसके काफी फ्रेंड्स उससे डिसअपॉइंटेड होंगे और कई फ्रेंड्स उस पर गुस्सा भी होंगे। बट आलिया इस गेम को इसलिए जीतना चाहती थी ताकि वो अपने बर्थडे पर सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर पाए। एंड नवंबर 7 आज से 2 वीक बाद आलिया का बर्थडे है। हालांकि इस गेम और बर्थडे पार्टी का रिलेशन जरा भी नहीं है, बट फिर भी आलिया का मानना है कि अगर वो इस गेम को जीत पाती तो पूरे दिल से और रिस्पेक्टफुली अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर इनवाइट कर पाती। और हाँ, सिंस हर साल आलिया अपना बर्थडे सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही सेलिब्रेट करती है। हालांकि उसके पेरेंट्स ने कभी भी ये शो नहीं किया है, बट आलिया को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी काफी चिंता है। इसलिए इस बार गेम जीतकर वो अपना सर ऊपर करते हुए अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हुए अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती थी। और अभी बार बार आलिया के मन में एक ऐसी पिक्चर चल रही है जिसमें वो इस गेम को जीत चुकी है और वो काफी खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही है और साथ ही सबको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस भी कर रही है। एंड इन सब चीजों को सोचकर आलिया पहले से और ज्यादा दुखी है और उसे लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है क्योंकि उसने गेम को और अपने पर्सनल डिजायर को मिक्स किया है। और अभी आलिया ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी उसे कूजे की आवाज सुनाई दी और उसने कहा कि तुमने काफी अच्छा काम किया। एंड कूजे की आवाज सुनकर आलिया सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो सोच रही है कि आखिर कूजे यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि सिंस अभी वो किसी को बिना बताए यहाँ पर है तो जाहिर है कि कूजे भी अभी मासा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होगा। लेकिन वहीं कूजे शांति से आलिया के बगल में आकर बैठ गया और अभी आलिया की सिचुएशन के बारे में न डिस्कस करके कूजे आलिया से हॉर्सबैक कॉम्पिटिशन के बारे में बातें कर रहा है और हमेशा की तरह इनसे जो गलतियाँ हुई उसके बारे में कूजे आलिया को बता रहा है। अचानक से कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया थोड़ी गुस्से में भी लग रही है, इसलिए उसने अपनी सैड वॉइस के साथ कूजे से कहा कि भगवान के लिए अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। बट आलिया के ये कहने के बावजूद भी कूजे उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए उसने यहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया। बट फिर भी आलिया ने कूजे को कहा, मुझे नहीं पता कि तुम समझ पा रहे हो या फिर नहीं, बट सच में मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें याद हो या फिर नहीं, बट सयाका ने कहा था कि हारने के बाद किसी को भी बुरा लग सकता है, बट इस लॉस को एक्सेप्ट करो और मुझे यकीन है अगले दिन तुम यूकी को जरूर हरा दोगी। बट कूजे के ये कहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है मानो आलिया अभी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने अचानक से डेस्क पर काफी जोरदार हिट किया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि आज हम मेरी गलती की वजह से हारे हैं और सबने इस गेम के लिए काफी मेहनत की थी, बट मेरी वजह से सब खराब हो गया। और ऐसा लग रहा है मानो ये सब कहते हुए अभी आलिया रो देगी, बट फिर भी वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड आलिया के ये कहने के बाद कूजे ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि हम जीतेंगे, बल्कि हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया ताकि हम तुम्हारी जीतने में हेल्प कर पाए, इसलिए ये हार तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी है और ये चीज सब समझ रहे हैं, इसलिए इस हार के लिए तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है और अगर तुम इस हार की जिम्मेदारी खुद पर लोगी तो ये एक तरह से हमारी इंसल्ट होगी, इसलिए प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। एंड कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया के वो सारे आंसू जो काफी देर से होल्ड कर रही थी बाहर आने लगे और ये देखकर कूजे ने आलिया को काफी सॉफ्टली हग किया और उसने कहा कि मैं समझ रहा हूँ इन सब चीजों की वजह से तुम काफी फ्रस्ट्रेट हो रही हो और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे और बाकी सबको भी काफी बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है मान आलिया के आंसू नहीं बल्कि उसका सारा दर्द बाहर निकल रहा है। और अब तक आलिया को लग रहा था सिंस उसने अपनी पर्सनल डिजायर इस गेम के बीच में लाया है इसलिए उसे अकेले ही इन सारे दर्द को सहना होगा। एंड थोड़ी देर रोने के बाद जब आलिया ने कूजे से कहा कि अब मैं ठीक हूँ, ये सुनकर कूजे फाइनली पीछे हटा। एंड कूजे को सामने देखकर आलिया भी जो कुछ भी हुआ उसके वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड ना टॉपिक चेंज करने के लिए कूजे ने आलिया से अचानक से कहा तो आखिर तुम कब मुझे अपने बर्थडे पार्टी की इनवाइट करने वाली हो। और ये सुनकर आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड है, इसलिए कूजे ने फिर से उससे कहा कि तुमने रशियन में कहा था ना कि जिसका बर्थडे होता है वो इंसान बर्थडे पार्टी देता है। तो हाँ, ताकेशी और हिकारू का शेड्यूल तो बिजी नहीं है इसलिए तुम उन दोनों को बाद में इनवाइट कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें सयाका, नोनोमा और यूकी को इनवाइट करना है तो उन्हें तुम्हें जल्दी ही इनवाइट करना चाहिए। और सिंस अभी आलिया थोड़ा हिचकिचा रही है इसलिए कूजे ने उसे फिर से याद दिलाया कि कुछ महीने पहले तुमने मुझसे ये भी कहा था कि रशियन कल्चर में अगर कोई अपना बर्थडे अपने फ्रेंड को नहीं बताता है जिसका मतलब साफ है कि वो इस साल उससे फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करना चाहता। एंड आलिया के लिए ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है कि कूजे को उसकी ये सारी बातें अब तक याद है और अचानक से इससे पहले कुछ समझ आता आलिया हंसने लगी और उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी खुशी के मारे हंस रही है या फिर कोई और रीजन है। बट जो भी हो आलिया पहले से काफी बेटर फील कर रही है और उसका दुख मानो खत्म हो चुका है। जिसके बाद फिर से कूजे ने आलिया से पूछा तो क्या तुम उन्हें इनवाइट करने वाली हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। इसका आलिया ने जवाब दिया कि नहीं, मैं खुद उन्हें इनवाइट कर लूंगी। जिसके बाद यहाँ से जाने से पहले कूजे ने आलिया से कहा कि तुम वापस जाओ और लंच कर लो और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लंच करना चाहिए तो तुम्हें भी अपने फैमिली के साथ जरूर लंच करना चाहिए। और ये कहने के बाद अभी कूजे यहाँ से जा ही रहा था कि तभी आलिया ने अचानक से उसे पीछे से हक कर लिया और उससे काफी स्वीट वॉइस में पूछा तो क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे और मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। और जाहिर है कि कूजे ने काफी कैजुअली हाँ कहा, जिसकी वजह से आलिया को सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू कहने के बाद आलिया फिर से अपने टीयर्स कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और सिंस कूजे को पता है अभी आलिया रो भी सकती है इसलिए बिना पीछे मुड़े वो आलिया को बाय कहने के बाद यहाँ से चला गया। और वहीं आलिया को रियलाइज हो रहा है कि कूजे एक ऐसा लड़का है जिस पर वो डिपेंडेंट रह सकती है और साथ ही उसके दिल में कूजे के लिए रिस्पेक्ट भी है। बट हाँ, कूजे की कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आलिया काफी इरिटेटेड भी फील करती है एंड इन सब चीजों की वजह से आलिया काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस फीलिंग से नफरत है, बल्कि इस फीलिंग की वजह से उसे सच में काफी अच्छा भी लग रहा
है। बट हाँ, ये भी सच है कि आलिया इन सारे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है, इसलिए वो बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो भी हुआ वो सब झूठ है। एंड इसके बाद जब कूजे क्लासरूम से बाहर आया, जहाँ बाहर ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स यूकी और आयानो के टीम को चीयर कर रहे हैं, वहीं कूजे ने आलिया को अच्छा फील कराने के लिए उससे जो कुछ भी कहा, उन सब चीजों को सोच सोच कर उसे काफी अजीब लग रहा है। और साथ ही कूजे को अपनी कही हुई हर एक बात क्रिंजी भी लग रही है। और अपने दिमाग से इन सब चीजों को निकालने के लिए कूजे तुरंत स्कूल यार्ड में गया और अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढ ही रहा था। तभी कूजे ग्रैंड फादर ने चिल्लाते हुए उसे अपने पास बुलाया। लेकिन वही कूजे का कहना है कि प्लीज आप इतना तेज मत चिल्लाइए, और आपके इन सारे हरकत की वजह से मुझे काफी एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा है। और वहीं कूजे की ग्रैंड मदर के बुलाने पर जब वो प्लास्टिक पिकनिक सीट पर बैठा और उसने आसपास देखा, उसे रियलाइज हुआ कि उसकी मॉम यहाँ पर नहीं है, और साथ ही अभी तक उसके डैड भी नहीं आए हैं। और ये चीज उसके पूछने पर मुझे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारे डैड का टेक्स्ट आया था और वो शायद अभी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। बट जो भी हो, कूजे की ग्रैंड मॉम आज लंच के लिए उसके फेवरेट डिशेज लाएंगे। तो जाहिर है कि कूजे इस चीज की वजह से काफी खुश भी है। और कूजे को इतना हैप्पी खाना खाते हुए देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश हैं। एंड ज्यादा खाना खाने की वजह से कूजे ने थोड़ा वॉक करने का डिसाइड किया, और वॉक करते हुए उसे याद आया इस स्पेशल इवेंट की वजह से स्पेशली नोनोआ और ताकेशी थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं, तो मुझे उन्हें जाकर जरूर देखना चाहिए। और कूजे खुश है कि नोनोआ उसके और आलिया के साइड से खेल रही थी, क्योंकि नोनोआ सच में इस गेम को लेकर काफी सीरियस थी और उसने अपने इंजरी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। तो जाहिर है कि कूजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो नर्स ऑफिस में जाकर नोनोआ का हाल चाल पूछे और साथ ही उसे कुछ गिफ्ट भी दे। और वहीं ताकेशी को चोट सयाका को बचाते टाइम लगा, और ताकेशी का ये प्रोटेक्टिव साइड देखकर सयाका भी थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। बट उस टाइम कूजे ने इस बारे में जरा भी बात नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा फोकस उस टाइम गेम पर ही था। एंड इसके बाद फाइनली नर्स ऑफिस के बाहर से जब कूजे ने खिड़की के थ्रू अंदर देखा, उसने नोटिस किया कि बेड का कर्टन भी क्लोज है, इसलिए कूजे को लग रहा है कि शायद कोई सो रहा होगा, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल सही नहीं है। जिसके बाद कूजे शांति से नर्स ऑफिस में गया, और जब उसने आसपास देखा उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, यहाँ तक कि स्कूल की नर्स भी यहाँ पर नहीं है। और कूजे को लग रहा है कि शायद सभी बैंडेज कराकर यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं। और ये सोचकर अभी कूजे यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे कर्टन के पीछे से दो लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। और ये वॉइस कूजे के लिए काफी फेमिलियर है, लेकिन हाँ, इन वॉइसेस को लेकर कूजे के दिल में डार्क मेमोरीज हैं। एंड फाइनली जब कूजे को रियलाइज हुआ ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी मॉम की है, और वहीं दूसरी आवाज उसके डैड की है। एंड ये रियलाइज करने के बाद कूजे अब सोच रहा है कि आखिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे झूठ क्यों बोला कि आज मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आए हैं। और अभी कूजे इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स अभी यूकी और उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। और इन दोनों की बातें सुनकर कूजे मानो यहीं पे फ्रीज हो चुका है और वो इनकी हर एक बातें सुन रहा है। बट हाँ, इन दोनों को साथ में ऐसे बातें करते हुए देखकर कूजे के लिए सांस लेना भी काफी टफ हो रहा है, और उसे इतना ज्यादा घुटन हो रहा था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आखिर कब नर्स ऑफिस के बाहर आ गया। और हाँ, हालांकि कूजे को पता था कि डिवोर्स के बाद भी उसके पेरेंट्स कभी कभार मिलते हैं, बट अभी कूजे के लिए उसके पेरेंट्स का एक दूसरे की तरफ बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि कूजे के मन में हमेशा से ही उसके पेरेंट्स का ऐसा इमेज था जहाँ उसकी मॉम काफी शांत इंसान है और वहीं उसके फादर थोड़े टॉक्सिक, और इन दोनों का हमेशा लड़ाई हुआ करता था। इसलिए अभी अपने पेरेंट्स को इस तरह से एक दूसरे से कंफर्टेबली बातें करते हुए सुनकर मुझे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और मुझे बार बार खुद से यही पूछ रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं, तो आखिर इन दोनों ने क्यों डिवोर्स लिया? क्या इन दोनों के डिवोर्स के पीछे कोई पर्पस था, या फिर ये चीज इन्होंने किसी के लिए किया? और अभी कूजे इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर आयानो भी आ गई। लेकिन आयानो के साथ कूजे के ग्रैंडफादर जेंसी सुओ भी हैं, और हमेशा की तरह उनके फेस पर अभी भी एक सीरियस एक्सप्रेशन है, और धीमे धीमे वो कूजे के करीब आ रहे हैं। एंड फाइनली कूजे के पास रुककर उन्होंने कहा कि हमें मिले काफी दिन हो गया था। और अभी कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे जेंसी से कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि पहले एज ए ग्रैंडसन कूजे हमेशा अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए इनसे पोलाइटली बातें करता था। बट इतने सालों के बाद चीजें बदल गई हैं, इसलिए कूजे के लिए इन सब चीजों को समझ पाना काफी टफ हो रहा है। जिसके बाद कूजे डायरेक्टली इनसे जानना चाह रहा है कि आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं, जिसका कूजे के फादर ने हमेशा की तरह एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि मैंने सुना कि यूमी बीमार है, इसलिए मैं उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ, उससे ज्यादा यहाँ पर आने का मेरा कोई भी रीजन नहीं है। और जब ये सब चीजें कहने के बाद लास्ट में कूजे के ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, ये सुनकर मुझे पूरी तरह शांत हो गया, और शायद वो कुछ कहने वाला भी था बट वो कुछ कह नहीं पाया। और कूजे अपने ग्रैंडफादर को यहाँ से जाते हुए देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाया। और वहीं आयानो भी कूजे के ग्रैंडफादर के साथ नर्स ऑफिस में चली गई, और कूजे भी अपनी मॉम से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, और उसे डर है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो शायद हो ना हो मैं अपनी मॉम से टकरा जाऊँ, इसलिए कूजे भी तुरंत यहाँ से चला गया। और इसके बाद कूजे स्टूडेंट काउंसिल टेंट में आया, बट यहाँ पर भी कोई नहीं है क्योंकि सभी खाना खाने चले गए और बाकी बच्चे लोग अपना अपना काम करने के लिए जा चुके हैं। जिसके बाद कूजे चेयर पर बैठ कर यही सोच रहा है कि अगर मेरे फेस पर दिखेगा कि मैं परेशान हूँ, तो शायद हमेशा की तरह मासा आकर फिर से मुझे दिलासा देने लगेगी। एंड थोड़ी देर बाद जैसे ही कूजे को रियलाइज हुआ कि उसने काफी देर से यूकी को नहीं देखा, उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आखिर इतने देर बाद अपनी बहन की क्यों याद आई,
जिसके बाद कूजे तुरंत टेंट से बाहर यूकी को ढूंढने के लिए निकल आया। एंड थोड़ी देर ढूंढने के बाद कूजे को यूकी एंट्रेंस गेट पर दिखी, जो कि अभी कुछ स्टूडेंट से बातें कर रही है और ये सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। और यूकी के पास जाते हुए कूजे ने इतना लाउडली उसका नाम बुलाया कि यूकी के साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मुड़कर उसे देखने लगे। और अभी कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। जिसके बाद कूजे को रियलाइज हुआ कि अभी कुछ देर पहले यूकी और वो दोनों राइवल थे। तो सभी लोग ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि आखिर अब इस बैटल के बाद ये दोनों क्या बातें करने वाले हैं। और ये रियलाइज करने के बाद कूजे यूकी के पास जाने में हिचकिचाने लगा।